करेंगे अप्लाइड मैथ्स क्लास 11 की 6.4 एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था वैसे ही एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स इंक्रीज या डिक्रीज करती थी विद सेम डिफरेंस, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी टर्म या तो लगातार इंक्रीज करती है या कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है विद सेम रेशियो। तो व्हेन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस terms of a sequence increase or decrease with the same ratio is known as GP series। जैसे सपोज करो मैं 2 पहला नंबर लिया 2, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 सा 6, 6 3 सा 18, 54 एंड सो ऑन। अब मैं इसको डिवाइड करके देखूं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो कट करके क्या आएगा 3, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म 3, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म 3। कॉमन रेशियो सबकी 3 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी जीपी सीरीज। तो जीपी सीरीज क्या होती है जिसमें टर्म्स इंक्रीज या डिक्रीज करें विद सेम रेशियो। ठीक है, उसमें कॉमन डिफरेंस था, इसमें सेम रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल टर्म ऑफ जीपी। जैसे फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी उसे हम ए लेते हैं, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी ए इंटू आर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी सेकेंड टर्म इंटू आर, यानी कि ए इंटू आर इंटू आर, वो क्या हो जाएगी ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी थर्ड टर्म इंटू आर, यानी कि ए आर स्क्वायर इंटू आर, वो हो जाएगी ए आर क्यूब। तो अगर मैं फिफ्थ टर्म लूं तो वो क्या आएगी ए आर 4। तो अगर हम देखें तो जो इसके सफिक्स में है आर की पावर में एक कम है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ r पावर 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, 5 है तो 4 है। तो इसी तरह सो ऑन करेंगे तो nth टर्म विल बी a r n माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास जनरल टर्म क्या हो गई a r n माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया जनरल टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 15th टर्म ऑफ द सीरीज। तो गिवन सीरीज क्या है, given series is √3, 1/√3 और 1/3√3 and so on so on so on। ठीक है, a √3 हो गया, r क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/√3 अपॉन √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√3 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आप थर्ड टर्म को भी सेकंड टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। तो थर्ड टर्म को जब हम सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे आंसर 1/3 आएगा। तो आप r कैसे भी निकाल सकते हैं। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था a r n माइनस 1। तो अब हमें 15th टर्म निकालनी है, तो a r 14 हो जाएगी पावर। तो a कितना है √3, r कितना है 1/3 पावर 14। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे ये 3 की पावर 1/2 और ये 3 की पावर -14। ठीक है, क्यों ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 की पावर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फाइंड 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो गिवन सीक्वेंस इज 5, 25 एंड 125। इसमें a कितना आ गया 5 और r कितना हो गया सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। हमें क्या ढूंढनी है 10th टर्म। पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम n को 10 से रिप्लेस कर देंगे, a की जगह 5 और b r की जगह भी 5, तो ये 5 पावर 10 बन जाएगी। मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे और nth टर्म क्या आ जाएगी a r n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1, तो ऐड करेंगे तो 5 पावर n हो जाएगा। अब फाइंड 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। ऐसा एपी में भी क्वेश्चन था, जब भी फ्रॉम द एंड कहेंगे हम पूरी सीक्वेंस को ही रिवर्स में लिखते हैं।
ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एंड GP will be 1 2 2 8 8 so on -24 12 -6 and 3। इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1 2 2 8 8 और रेशियो निकालने के लिए हम किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमें 6 टर्म निकालनी है तो ARn-1 A6 का आ जाएगी AR5 A को रिप्लेस कर देंगे 1 2 2 8 8 और R हो गया पावर 5 1 2 2 8 8 इंटू -1/32। इसकी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा -384। ये आपके पास आंसर है। Which term of the sequence this is 128? So given sequence is 2 2√2 4 and so on 128। ठीक है, अब ये डिवाइड करके सेम आ रहा है तो ये जीपी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 2 और रेशियो क्या हो गया 2√2/2 तो वो आ गया √2। ये हमें क्या दे रही है nth टर्म। nth टर्म क्या होती है AR⁻n-1। ठीक है, a को 2 से रिप्लेस कर देंगे, इसे √2 से कर देंगे। ठीक है, √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और ये 2 मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1/2 तो ये हो गया 64। 2 की पावर n-1/2 इज 2 की पावर 6। तो अगर बेसिस सेम है, इक्वलिटी का साइन है तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। n-1 12 के इक्वल हो गया, n हो गया 12 + 1 n क्या हो गया 13। तो देयरफॉर 13th टर्म is 128। Okay? Next, second part, same which term of the sequence is 143? So 1/243. Given sequence is 1 1/3 1/9 and so on 1 to 43। इसमें a कितना आ गया 1, r कितना हो गया 1/3/1 दैट इज 1/3। ठीक है, nth टर्म हमें दिया 1/243। ARn-1 मीन्स 1/243 1/3 पावर n-1 इसे भी 1/3 पावर में लिखते हैं। तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर सेम, n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यानी कि 6th टर्म जो है वो क्या हो जाएगी 1/243। हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ जीपी और हमें गिवन क्या है 8th टर्म और कॉमन रेशियो। ठीक है, तो कॉमन रेशियो हो गई हमारे पास r हो गया 2। तो लेट फर्स्ट टर्म भी 8 और हमें 8th टर्म दी है 8 दिया है 192। AR7 इज 192। a कितना हमें पता नहीं, R2 पावर 7 192। a 2 पावर 7 हो जाएगी 128। a की वैल्यू आ जाएगी 192/128। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा तो 48/32 ये 3/2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमें कौन सी टर्म ढूंढनी है, हमें ढूंढनी है 12th टर्म। वो हो जाएगी AR11। a आ गया 3/2, r कितना है 2 पावर 11 3 इंटू 2 पावर 10। तो 2 को 10 टाइम्स करेंगे 1 0 2 4 और 3 2 12 7 0 3। आपके पास आंसर है। नेक्स्ट, इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24 और 6th टर्म इज 192। इसका मतलब ना हमें फर्स्ट टर्म गिवन है ना कॉमन रेशियो। तो लेट फर्स्ट टर्म भी 8 और कॉमन रेशियो r। थर्ड टर्म इज 24 and 6th टर्म इज 192।
थर्ड टर्म होती ए आर स्क्वायर और 6 टर्म होती ए आर 5। ठीक है, तो हम एपी में क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ए आर 5 अपॉन ए आर स्क्वायर इधर 192 अपॉन 24 हो जाएगा, एक आंसर। तो आर क्यूब, ठीक है, तो इसमें कटिंग करेंगे हम, 4 6 are 24, 4 4 are 16, 4 8 are 32, तो इसमें क्या आ गया 8। तो आर क्यूब इज 2 क्यूब, आर इज 2। ठीक है, तो हमें ढूंढनी कौन सी है, 10 तक ए आर 9, ए कितना हमारे पास, अच्छा ए का भी हमने फाइंड नहीं किया, तो हम इसमें फिर कर देंगे ए आर स्क्वायर इज 24, ए आर कितना है 2 स्क्वायर, 4 ए इज 24, ए की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब हमें ढूंढनी है 10th टर्म। 10th टर्म क्या होगी, ए आर 9, 6 2 पावर 9। ठीक है, तो ये फिर से आ जाएगा 3072, वही पिछला क्वेश्चन 3 × 2 पावर 10 हो गया ना, 307। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। हमें नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n फाइंड करना है, whose first term is p/4, तो a is p/4, कॉमन रेशियो इज 2 और लास्ट टर्म इज 384। ठीक है, तो लास्ट टर्म इज 384, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला ए आर एन माइनस 1 इज 384, 3/4 2 raised to power n minus 1 is 384, 2 raised to power n minus 1 is 384 into 4/3। इसकी कटिंग कर दें, 3 2 6, 3 8 24, 2 raised to power n minus 1, तो ये आ जाएगा 2 raised to power n minus 1 is 2 raised to power 9, तो n minus 1 is 9, n की वैल्यू क्या आ गई 10, यानी कि कितनी टर्म्स है उसमें टोटल 10 टर्म्स। सेम वैसे ये 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स है, जितना ही सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होगा उतना ही थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म होगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into x plus 9 हो जाएगा। आगे आप जैसे सिंपली आइडेंटिटी लगाते हैं, ठीक है, इसे भी मैं 36 लिख दूँ, कैंसल, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x इज 0, x स्क्वायर माइनस 16x इज 0, x कॉमन ले लें, x माइनस 16, इधर x इज 0 और x माइनस 16 इज 0, x इज 16, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 0 एंड 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट these 3 are 3 consecutive terms of GP। तो ये 3 क्या है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, यानी कि ये 7 8 9 इस तरह से 3 कंटिन्यूटी में टर्म्स हैं। तो अगर 3 टर्म्स हैं तो इसका मतलब जितना फर्स्ट सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होगा उतना ही थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -7/2 into -2/7, x स्क्वायर इज 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +/-1। 7th क्वेश्चन है, इफ 5th 8th and 11th टर्म्स ऑफ जीपी आर पी क्यू एंड एस। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म में गिवन है, तो लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन रेशियो इज आर। क्लियर, 5th term is P, 8th term is Q and 11th term is S। 5th term means A R 4, 8 terms mean A R 7 and 11th term is A R 10। Clear? You have to prove that Q square is equal to PS। हम राइट हैंड साइड लेते हैं, P into S, यानी कि A R 4 into A R 10, तो ये हो जाएगा A² R 14। इसे मैं लिख सकती हूँ A R 7 का स्क्वायर,
और AR7 क्या था, क्यू स्क्वायर, और ये किसके इक्वल प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इफ A B C are in AP then show that 3 raised to power A, 3 raised to power B, 3 raised to power C are in GP। तो हमें गिवन है A B C are in AP। अगर ये AP में है तो B माइनस A किसके इक्वल होगा, C माइनस B के। दिस इम्प्लाइज डबल ऑफ B विल बी A प्लस C एंड B विल बी A प्लस C बाय 2। ठीक है, अब हमें शो करना है 3 पावर A, 3 पावर B, 3 पावर C आर इन GP। इसे हम एक तरह से और कर सकते हैं, जब 3 टर्म्स कोई भी L M N आर इन GP है, अगर 3 टर्म्स GP में होती हैं तो M अपॉन L इज N अपॉन M होता है। तो यानी कि M स्क्वायर क्या होता है, N L के इक्वल। तो अगर 3 टर्म्स GP में होती हैं तो अब इतना याद रखिएगा, मिडल टर्म का स्कोर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसको मैं यूज करूं तो इन मुझे ये 3 टर्म्स GP में शो करनी है, तो इसमें मिडल टर्म का स्कोर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो 3 रेज़ टू पावर A इंटू 3 रेज़ टू पावर C करूंगी, तो 3 रेज़ टू पावर A प्लस C हो जाएगा। ठीक है, तो और ये हो गया मेरे पास। अब मैं 3 रेज़ मिडल टर्म का स्कोर करती हूँ, तो 3 रेज़ टू पावर 2B, तो 2B किसके इक्वल है, A प्लस C के। तो देयरफॉर 3 रेज़ टू पावर A, 3 रेज़ टू पावर B, 3 रेज़ टू पावर C आर इन GP। तो हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर साइड वाली दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट बीच वाली टर्म के स्कोर के इक्वल आ जाए तो भी टर्म्स आर इन GP। 3 पावर A B अपॉन 3 पावर A फाइंड करते हैं, क्या आता है 3 पावर B, 3 पावर A प्लस C बाय 2 अपॉन 3 पावर A, तो ये हो जाएगा 3 पावर A प्लस C बाय 2 माइनस A, डिवाइड का साइन है, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 3 पावर एलसीएम ले लें, A प्लस C माइनस ट्वाइस है 3 पावर C माइनस A बाय 2। ठीक है, अब हम करेंगे 3 पावर C अपॉन 3 पावर B, तो 3 पावर C 3 पावर A प्लस B बाय 2, तो ये आएगा 3 पावर C माइनस A प्लस B बाय A प्लस C बाय 2। ठीक है, फिर एलसीएम ले लेंगे, तो ट्वाइस C माइनस A माइनस C, तो 3 पावर C माइनस A बाय 2, ये दोनों सेम आ गए, कॉमन रेशियो इज सेम, देयरफॉर 3 पावर A, 3 पावर B, 3 पावर C आर इन GP। 9th क्वेश्चन है 3 इस तरह से GP दिया है K 2K प्लस 2 3K प्लस 3 सो ऑन आर इन GP। ठीक है, हमें शो फाइंड करना है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो अगर ये GP में है, ठीक है, तो A हमारे पास क्या हो गया K। ठीक है, और कॉमन रेशियो क्या हो गई 2K प्लस 2 अपॉन K। अच्छा, अगर टर्म्स GP में है तो जितना ही 2K प्लस 2 अपॉन K होगा उतना ही 3K प्लस 3 अपॉन 2K प्लस 2 होगा, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करें, कॉम्बिनेशन मस्ट बी सेम। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2K प्लस 2 होल स्क्वायर K, ठीक है, 3K प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा 4K स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8K, 3K स्क्वायर प्लस 3K। अब हम सारी टर्म्स लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, प्लस 8K माइनस 3K प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा K स्क्वायर प्लस 5K प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज हम मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, 4K प्लस K प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो K कॉमन ले लेंगे, K प्लस 4 प्लस 1 एंड K प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा K प्लस 4 एंड K प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास K की दो वैल्यूज आ जाएंगी -4 एंड -1। फिर हम कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, व्हेन K इज -4, तो रेशियो इज ट्वाइस -4, रेशियो था ना हमारे पास 2K प्लस 2 अपॉन K, 2 इंटू -4 प्लस 2 अपॉन -4, -8 प्लस 2 अपॉन -4, -6 अपॉन -4, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, व्हेन K इज इक्वल टू 1,
-1, तो कॉमन रेशियो क्या आ रही है 2 इंटू -1 प्लस 2 अपॉन -1, तो ये तो 0 ही हो जाएगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर कॉमन रेशियो इज 3/2। हमें गिवन है a पावर x, b पावर y और c पावर z, ये तीनों टर्म्स इक्वल है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 2 या 3 टर्म्स इस तरह से इक्वल दी हो, आप क्वेश्चन वहां से शुरू करेंगे और उन सबको किसी k के इक्वल कह देंगे। तो a पावर x किसके इक्वल हो गया, k के, b पावर y वो भी k के, और c पावर z वो भी k के। अब आगे है a b c r इन gp, तो हमें a b c की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी k पावर 1/x, b की वैल्यू आएगी k पावर 1/y और c की वैल्यू आएगी k पावर 1/z। ठीक है, ये उधर जाके 1 अपॉन हो जाएगा। फिर है a b c r इन जीपी, तो मैंने कहा था 3 टर्म्स जीपी में हो तो मिडिल टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यू डालूंगी, b की जगह डालूंगी k पावर 1/y का होल स्क्वायर, k पावर 1/x इंटू k पावर 1/z, तो इसका मतलब है k पावर 2/y, k पावर 1/x प्लस 1/z। अगर बेसिस सेम है, इक्वलिटी का साइन है, तो पावर्स भी सेम आ जाएंगी, तो 2 पावर y इज 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। Next is the sum of 3 consecutive terms of GP is 26 and their product is 216. Find the common ratio. अब जब भी आपको 3 टर्म्स ढूंढनी हो जिनका प्रोडक्ट गिवन हो, 3 टर्म्स ऑफ GP R, तो वो होगी a अपॉन r, a और AR। जब आपको प्रोडक्ट गिवन हो, जैसे हमने AP में किया था ना a माइनस डी, a और a प्लस डी, वैसे ही जीपी में होता है a अपॉन r, a और AR। अब इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है, पहले हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, फिर सम करेंगे, तो a अपॉन r इंटू a इंटू AR इज 216, r कैंसल, a क्यूब इज 216, a क्यूब इज 6 क्यूब, तो a इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर टर्म्स आर 6 अपॉन r, 6 एंड 6r, ये 3 टर्म्स हो गए, क्लियर। अब इनका सम दिया, सम है मुझे दिया 26, तो 6 अपॉन r प्लस 6r इज 26। ठीक है, तो 6 अपॉन r प्लस 6r, ये 6 उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 6 प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 20, 6 प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 20r, तो ये हमारे पास आ गया 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लें, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो अब हम मिडल टर्म स्प्लिट करके इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, तो 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज 0, तो 3r कॉमन r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन r माइनस 3, तो आपके पास आंसर आ गया r माइनस 3 एंड 3r माइनस 1 इज 0, तो आपके पास आंसर हो गया r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब 2 वैल्यूज आ गई, पहले हम r की जगह 3 फिल करेंगे, व्हेन r इज 3, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी, टर्म्स r क्या है 6 अपॉन r, 6 अपॉन 3 6 और 6 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2 6 एंड 12, व्हेन r इज 1/3, टर्म्स r, तो आपने टर्म्स फाइंड नहीं करनी, बस इसी को रिवर्स करके लिख देना है, 12 6 एंड 2, 6 3 जा 18, सॉरी ये 18 आ जाएगा, 18 6 एंड 2। क्वेश्चन इज फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग जीपी, तो 4 नंबर्स है, तो लेट नंबर्स आर, क्या जाएगा, एक ए आर स्क्वायर और AR क्यूब। ठीक है, इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी कि थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना 9, AR स्क्वायर माइनस A इज 9। ठीक है,
इसको हम यही छोड़ देते हैं। फिर सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, सेकेंड टर्म माइनस फोर्थ टर्म इज 18, सेकेंड टर्म इज ए आर और ए आर क्यूब इज 18, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से ए आर कॉमन ले तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज 18, और यहाँ से मैं अगर ए कॉमन लूँ तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 1 इज 9, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, माइनस आर कॉमन ले लूंगी, ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज 18, ठीक है। माइनस आर, इस टर्म की वैल्यू मेरे पास कितनी है 9, तो माइनस आर क्या हो जाएगा 18/9, तो आर की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। इसका नाम दे दो यूजिंग 1, आर की वैल्यू आ गई। तो अब मैं इसमें आर की वैल्यू डाल दूंगी यूजिंग 1, ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज 9, आर की वैल्यू कितनी है -2, -2 स्क्वायर माइनस 1 इज 9, तो ए 4 माइनस 1 इज 9, 3a इज 9, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब मेरे पास a और r दोनों आ गए, हम यहाँ फिल करते जाएंगे, तो देयरफॉर टर्म्स आर 3, फिर 3 को -2 से करेंगे -6, फिर -6 को -2 से करेंगे 12, फिर 12 को -2 से करेंगे -24, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। Next is 3 positive numbers form an increasing GP. So let terms of GP are, एक ले लेंगे A, एक AR और एक AR square, ठीक है। If the middle term of the series is double, if middle term is doubled, then A twice AR और AR square are in AP। अगर ये AP में है तो twice AR minus A is AR square minus twice AR हो जाएगी, ये इधर आके क्या हो जाएगी 4AR AR square plus A, मैं यहाँ से 4AR रखती हूँ, A कॉमन ले लूंगी, R square plus 1, ये A कट गया, 4R is R square plus 1, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। आर की वैल्यू फॉर्मूला होता है ना -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, तो ये आपने किया था ना मिडिल टर्म सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो -4 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस √12 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस, इसके फैक्टर बना देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 2 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये कैंसल, तो 2 प्लस माइनस √3, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आर की, ठीक है। तो ये आपके पास, और फाइंड भी हमने आर ही करना था, ये आंसर हो गया। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है। तो लेट फर्स्ट टर्म भी ए एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, क्योंकि जीपी है ना, तो कॉमन रेशियो इज आर। फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होती है AR क्यूब, और ये होगी AR का होल स्क्वायर, AR क्यूब इज A स्क्वायर R स्क्वायर, तो AR क्यूब अपॉन R स्क्वायर और A स्क्वायर अपॉन A, तो R इज इक्वल टू A हो गया, यानी कि जितनी रेशियो R है उतना ही A है, ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म इज -3, तो A है -3, तो R भी कितना आ गया -3, ठीक है। अब हमें 7 टर्म फाइंड करना है, तो A7, AR6 -3 -3 पावर 6
ठीक है, ये -3^7 हो गया। ठीक है, तो -3^7 को हम करेंगे तो ये आएगा -2187। The sum of first three terms is 39/10 and their product is 1. Product given है, therefore three terms of GP आपके पास आ जाएंगी A/R, A और AR। उनका प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है? 1, यानी कि A/R into A into AR is 1. R cancel, A cube is 1. This implies A is 1 and their sum is 39/10. तो 1/R plus 1 plus 1R is 39/10. तो अगर हम इसका क्या कहते हैं 1/R plus R इधर रखें और 1 को दूसरी साइड ले जाएं, ये -1 एलसीएम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा R एलसीएम 1 plus R square is 39 minus 10/10. 1 plus R square upon R is 29/10. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 10 plus 10R square is 29R. तो 10R square minus 29R plus 10 is 0. और मल्टीप्लाई करके 100 चाहिए और प्लस या माइनस करके 29 तो 25 minus 24R plus 10 is equal to 0. तो यहाँ पे हम 5R कॉमन ले लेंगे, 2R minus 5, यहाँ से -2 कॉमन, 2R minus 5। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एक हो गया 2R minus 5 और एक हो गया 5R minus 2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2R minus 5 is 0 and 5R minus 2 is 0। तो एक कॉमन रेशो आपके पास आ जाएगी 5/2 और एक कॉमन रेशो आपके पास आ जाएगी 2/5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 5/2 या 2/5 आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टर्म्स ढूंढनी है। तो टर्म्स क्या आ जाएंगी? टर्म्स आर 1/R, 1 और R थी। अगर मैं 5/2 लूँ तो पहले आएगी 1/5/2 यानी कि 2/5, 1 और 5/2 और 5/2, 1 और 2/5। ये दोनों आपके पास टर्म्स आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 15। तो याद है मैंने 3 नंबर्स आर इन एपी कहे थे, लेट नंबर्स बी A minus D, A और A plus D। ठीक है, एंड देयर सम इज 15। ठीक है, एपी में करना हो तो A minus D, A और A plus D, और अगर जीपी में करना हो तो A/R, A और AR, ये जीपी में होता है। ठीक है, सम दिस मीन A minus D plus A plus A plus D is 15. DD कैंसल, 3A is 15, तो A आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो नंबर्स क्या हो गए हमारे पास? नंबर्स आर 5 minus D, 5 और 5 plus D। क्लियर? फिर आगे दिया इफ 1, 4 and 19 आर एडेड टू 1, 4 and 19। ठीक है, तो पहले में 1 ऐड करेंगे, दूसरे में 4 और तीसरे में 19। ऐड करने के बाद जो 3 नंबर्स आएंगे दे वर इन जीपी। देयरफॉर 5 minus D plus 1, 5 plus 4 and 5 plus D plus 19 are in GP। तो ये हो गया 6 minus D, 9 and 24 plus D are in GP। और 3 नंबर्स अगर GP में होते हैं तो बीच वाले मिडल टर्म का स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, 6 minus D into 24 plus D। ठीक है, ये हो गया 81। 144 plus 6D minus 24D minus D स्क्वायर। तो इसको इधर ले आए, ये आ जाएगा हमारे पास 18, तो प्लस 18D हो जाएगा, प्लस 81 minus 144 is 0। D स्क्वायर 18D। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3, 14 में से गए 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का हमारे पास D स्क्वायर प्लस 21D माइनस 3D माइनस 63 इज 0।
डी कॉमन, डी प्लस 21 माइनस 3, डी प्लस 21 इज इक्वल टू 0। एक आ जाएगा डी प्लस 21 और एक आ जाएगा डी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक डी की वैल्यू हो जाएगी 21 और एक डी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब दोनों वैल्यूज फिल करके हम नंबर्स फाइंड करेंगे। देयरफॉर नंबर्स आर, नंबर क्या थे हमारे पास, ये नंबर थे 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी, ठीक है। 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी थे। व्हेन डी इज इक्वल टू, पहले हम लिखते हैं -21, तो 5 प्लस 21, 5 और 5 माइनस 21, ये हो गया 26, 5 और 16। फिर व्हेन डी इज 3, तो फिर आ जाएगा 5 माइनस 3, 5 और 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2, 5 और 8। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं नंबर्स की। देयर सम इज 15 एंड 1, 4 and 19 आर एडेड एंड इट विल बी इन जीपी। सबसे पहले हमें दिया है इफ ए बी सी आर इन जीपी, अब मुझे प्रूव करना है ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब आर इन जीपी, ठीक है। तो बहुत इजी है, पहले हम मान लेंगे लेट ए बी सी आर इन जीपी। इसका मतलब बीच वाली का स्कोर इज प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, ओके। अब ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब आर इन जीपी, ये जीपी में कब होंगे, इफ बी क्यूब का स्कोर इज ए क्यूब इंटू सी क्यूब, इफ बी स्कोर का क्यूब इज ए सी होल क्यूब, इफ बी स्कोर इज इक्वल टू ए सी। तो ये जीपी में कब होंगे, अगर ये चीज होगी, ये होगी तो ये कंडीशन अगर पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है इफ दिस इज पॉसिबल, और ये तो पॉसिबल है ही है, विच इज ट्रू। Therefore, A cube, B cube, C cube are in G। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, आप A क्यूब और C क्यूब को मल्टीप्लाई कर लो। अगर ये B स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा तो भी प्रूव हो जाएगा। तो A क्यूब B क्यूब, तो इसे मैं लिख सकती हूँ A C होल क्यूब, और A C क्या है, B स्क्वायर, तो ये बी क्यूब होल स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इस टर्म के स्क्वायर के इक्वल हो गया। देयरफॉर ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब आर इन जीपी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इफ कंडीशन लगा के भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमें प्रूफ गिवन है ए बी सी आर इन जीपी, और ये तीन टर्म्स को हमें जीपी में शो करना है। तो ए बी सी आर इन जीपी, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अब मुझे शो करना है कि ये तीन टर्म्स जीपी में है, तो पहले मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बी कॉमन, ए प्लस सी, ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस सी, बी ए प्लस सी, ए कॉमन, ए प्लस सी, कैंसल, ये आ गया बी बाई। अब मैं थर्ड अपॉन सेकेंड करूंगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी। तो बी स्क्वायर की जगह ए सी लिख दूंगी, इनमें से बी कॉमन ले लूं, ए प्लस सी, फिर सी कॉमन, ए प्लस सी अपॉन बी ए प्लस सी, कैंसल, तो ये आ गया सी बाय डी, ठीक है, ओके। अब बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है। तो अब ए बी सी आर इन जीपी, यहां से एक कंडीशन और हो सकती है, बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय डी। तो बी बाय ए और सी बाय बी इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जीपी, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ फिल नहीं कर सकते थे ना, ये दो अलग अलग टर्म्स आ गई। तो हमने देखा कि ए बी सी आर इन जीपी, तो जितना बी अपॉन ए होगा उतना ही सी अपॉन बी होगा, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर
the ratio of three terms is equal, two terms करके, तो then the three terms are in GP. Are in GP. A, B, C, D are in GP. Let common ratio. कॉमन रेशियो हम मान लेंगे R. तो B कितना हो जाएगा? AR. C क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर, यदि थर्ड टर्म हो जाएगी ना, और D फोर्थ टर्म है तो AR क्यूब हो जाएगा. अब मुझे शो करना है these three terms are in GP. ठीक है, तो पहले मैं लूंगी B स्क्वायर बाय C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो B आ जाएगा AR, C आ जाएगा AR स्क्वायर, ये आ जाएगा A स्क्वायर, ये आ जाएगा AR स्क्वायर. ठीक है, होल स्क्वायर. ये हो गया A स्क्वायर R स्क्वायर, AR स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर R स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे? A और R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आएगा A प्लस 1. यहाँ से हम A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस R स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इट विल बिकम A स्क्वायर R स्क्वायर 1 माइनस R होल स्क्वायर. दिस इज A स्क्वायर R स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, A स्क्वायर R स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, A स्क्वायर कॉमन R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर माइनस ट्वाइस R 4 प्लस 1 माइनस 2R स्क्वायर, and this will become R square R power 4 plus 1 minus 2R square. ठीक है, this will become R square plus R4 minus 2R cube plus R4 plus 1 minus 2R square plus R6 plus R square minus 2R4. This implies R4 और R4, 2R4 माइनस 2R4 कैंसिल. ठीक है, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कैंसिल. दिस विल बिकम A स्क्वायर R पावर 6 माइनस 2R क्यूब प्लस 1. क्लियर? ओके, देन व्हाट इज राइट हैंड साइड? A minus B whole square, A minus AR cube whole square, A common 1 minus R cube whole square, A square 1 plus R6 minus 2R cube. ठीक है, these two terms are same, hence true. The number of bacteria in certain culture doubles every hour. हर घंटे वो क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं. तो दिस मीन्स वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो रेशियो इज 2. एंड इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर ओरिजिनली, तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितने बैक्टीरिया थे? 30. फिर कह रहा है हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर. जब सेकेंड आवर खत्म हो गया तो कौन सा आवर स्टार्ट हो गया? Third. End of second means the number of bacteria at end of second hour. This means second hour खत्म हो गया, तो हम कौन से टर्म ढूंढेंगे? थर्ड टर्म. थर्ड टर्म विल बी AR2. ठीक है, AR स्क्वायर. A है 30 और 2 स्क्वायर. 30 इंटू 4 तो कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? 120. ठीक है, फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एंड ऑफ फोर्थ आवर, तो A 5 हो जाएगा. AR4 30 2 पावर 4 30 इंटू 16 480. बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर, वो क्या हो जाएगा? AN+1. जब एक खत्म हो जाए तो नेक्स्ट आर शुरू हो गया ना, तो ARN, एक स्टेप कम आती है पावर, तो 30 इंटू 2 रेज़ टू पावर n. ये आपके पास आंसर है. क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म GP. तो ट्रायंगल की कितनी साइड होती है? 3 साइड्स. 3 साइड्स और वो साइड्स किसमें है? GP में.
इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मतलब सम ऑफ साइड्स हमें दे दिया 37 और शॉर्टेस्ट साइड जो है वो 9 है, तो शॉर्टेस्ट साइड length of shortest side is 9 centimeter. Let common ratio is R. A हो गया 9, सेकेंड टर्म क्या हो गई ए आर और थर्ड टर्म क्या हो गई ए आर स्क्वायर, और पेरीमीटर हमें कितना दिया 37 सेंटीमीटर, यानी कि 9 प्लस 9R plus 9R square is 37. 9R square plus 9R minus 37 plus 9. ठीक है, 9R square plus 9R minus 28. तो ये आ जाएगा 9R square plus 21R minus 12R minus 28 is 0. ठीक है, 3R कॉमन ले लें तो ये आएगा 3R प्लस 7 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लें 3R प्लस 7, तो इधर 3R प्लस 7 और 3R माइनस 4 ये दो फैक्टर्स आ गए, इधर 3R प्लस 7 इज 0 और 3R माइनस 4 इज 0, तो 3R इज माइनस 7, R इज माइनस 7/3, R इज 4/3। अब हम दोनों R नहीं ले सकते क्योंकि ये R नेगेटिव है, तो ये टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी जब मैं यहाँ फिर करूंगी, तो ट्राइंगल की कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती, तो रिजेक्टिंग किसको करेंगे, तो टेकिंग R इज इक्वल टू 4/3। अगर टू टर्म्स आर AR और AR स्क्वायर, तो यानी 9 into 4/3 and 9 into 16/9. Other two terms are 12 and 16. Next question is, an insect population is growing in such a way that each generation is 2.5 times. ये हमारे पास क्या हो गया R, as large as the previous one. If this number of insects in first generation is 10,000, or we have to find how many are in fifth. A are 4, 10,000, 2.5 raised to power 4, 10,000, इसे हम क्या करें 25 पावर 4 अपॉन 10 पावर 4, ठीक है, 10 पावर 4 कट जाएगा हमारे पास, 25 पावर 4 इंटू 1 2 3 4 कट गया, 25 पावर 4 हमारे पास आंसर आता है। अगर आप इसे करना चाहें तो 625 इंटू 625 कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 390,625। फिफ्थ जनरेशन में देखा है तो इसलिए हमने फिफ्थ टर्म ली। हाँ, यहीं पे अगर कहते हैं हाउ मेनी इंसेक्ट्स आफ्टर द एंड ऑफ फिफ्थ जनरेशन तो फिर हम A6 फाइंड, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज 114 मिलियन, ठीक है, और रेट ऑफ उनके इंक्रीज होने की 10%, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 5 years। तो पॉपुलेशन आफ्टर 5 years P1 plus R by 100 raised to power n. P for present population 114, 1 plus 10 by 100 raised to power 4, 114, 1 plus 1 by 10 raised to power 4, a 1 plus 0.1 raised to power 4, 1.1 raised to power 4। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 4 बार मल्टीप्लाई करके 114 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 166.94 मिलियन आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर 5 years पॉपुलेशन इंक्रीज। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर that consider value of
machine which cost him rupees 56200. तो प्रेजेंट कॉस्ट क्या हो गई उसकी मशीन की 56200 एंड विल डेप्रिशिएटेड ईच ईयर 20%. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is 20%. ठीक है. Find the estimated value at the end of 3 years. तो value at end of 3 years. Present value 1 minus r by 100 power 3. लास्ट क्वेश्चन में हमने प्लस किया था क्योंकि इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन. यहाँ हम माइनस करेंगे क्योंकि डेप्रिशिएट हो रही है. तो 56200 1 minus 1 by 5 cube. 56200 5 LCM 56200 4 by 5 cube. 56200 into 4 into 4 into 4 upon 5 into 5 into 5. 5 से कैंसिल करते हैं. 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 10 5 4 जा 20 0. फिर 5 से कैंसिल करें. 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 4 जा 20 5 8 जा 40. ठीक है. बस इससे आगे कट नहीं होता. ठीक है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2248 इंटू 64 अपॉन 5. इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 14382 अपॉन 5 और 5 से डिवाइड करके आ जाएगा 28774.4. यानी कि जो चीज उसकी 56200 की थी आफ्टर 3 इयर्स वो इतने की रह जाएगी क्योंकि 20% डेप्रिशिएट हो रहा था. प्रियंका इन्वेस्टेड ₹1300. तो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई ₹1300 एंड पेज 4% इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम. ठीक है. और उसने कोई पैसा निकलवाया नहीं है, कोई डाला नहीं है. ठीक है. हाउ मच मनी शी वुड गेट आफ्टर 6 इयर्स. तो टाइम हो गया 6 इयर्स. तो फिर इसके पास आएगी अमाउंट इन अकाउंट विल बी प्रिंसिपल 1 और इंटरेस्ट में पैसे बढ़ते हैं तो 1 प्लस 4/100. 1300 1 प्लस 0.04 पावर 6 1300 1.04 पावर 6. इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इतना ही आप आंसर लिख लीजिए. ठीक है.